नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर के YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के 6 मिक्स क्वेश्चन को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये आज की 8वीं क्लास होगी। इसके पहले हमने 7 क्लास को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है जो कि रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3, फिर b रेशियो सी इक्वल टू दिया 1/5 रेशियो 1/3। तो a प्लस बी रेशियो b प्लस सी बराबर होगा। तो इसका मान पूछा गया। ये क्वेश्चन SSCGL 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हैं। तो इस पहले यहाँ पर पहले a b और b c का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो a b का निकालने के लिए आप 1/2 में यदि आप 1/, जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ, इसको अगर हम उल्टा करके अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आता है 3/2 आ गया। और यहाँ पर b रेशियो c की बात करें तो 1/5 में 1/3 को उल्टा करके अगर गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 3/5। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होता है, a b c लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर a का रेशियो कितना है 3 है और b का रेशियो कितना है 2 है। तो यहाँ पर जो अंक यहाँ पर होता है 2, उसी अंक को यहाँ पर भी लिख लेते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है बी सी। तो यहाँ पर बी का रेशियो कितना है, तो यहाँ पर 3 है और फिर सी का कितना है 5 है, लिख लिया। तो यहाँ पर इसको 3 को क्या कर देंगे आगे लिख देंगे। तो जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 के 9 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है a प्लस बी, यानी कि 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। अब b प्लस सी कितना होगा, यानी 6 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 16। यानी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी का कितना आएगा 15 रेशियो 16, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप इस तरह इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी क्वेश्चन रेशियो से ही है। तो इसको आप देखिए कैसे लगा। ये प्रश्न में क्या पूछा गया है, 8 और 12 का मध्यानुपाती पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था इस बार रेलवे ग्रुप डी में और NTPC में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको आप पहले बेसिक से कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर मध्यानुपाती पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 रेशियो x, फिर प्रपोर्शन यानी कि समानुपात x रेशियो 12। ये रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। तो यहाँ पर क्या होता है कि बीच का मल्टीप्लाई बीच, यानी कि x का गुणा x में करेंगे और 8 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² होगा तो यहाँ पर √12 × 8 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96 आएगा। जब इसको आप गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा 4√6 x का वैल्यू आ जाएगा। यदि आप इसको ट्रिक से लगाना चाहते हो तो क्या होगा, b² इक्वल टू क्या होता है AC होता है, यानी कि b का मान हमें निकालना होता है और AC यानी a की जगह 8 रखेंगे और b की जगह 12 रखेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो b का यानी कि 4√6 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि आप इसको बेस से भी लगा सकती हैं और ट्रिक से भी लगा सकती हैं। आपको जो सुटेबल लगे उससे आप लगा सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि अगर जैसे यहाँ पर तो मध्यानुपाती पूछा है, तो यहाँ पर और हमने लिखा हुआ है अन्य। जैसे मध्यानुपाती पूछा, अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो बस √AB कर देंगे। जैसे जो भी अंक, जैसे 12 8 दिया हुआ है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अगर कुछ बाहर हो रहा है तो उसको बाहर कर लीजिए और नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। अगर जैसे 36 दिया रहे तो उसका 36 और 64 दे दिया जाए, तो इसका मध्यानुपाती पूछा जाए तो क्या होगा, जो 36 होता है उसका वर्गमूल कितना होता है 6 होता है और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, यानी 8 चौके 32 उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बेस से भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से बता दिए। अगर क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाए, अगर ABC यानी 3 अंक दिया गया है, जैसे कि 10 12 16 दिया गया है,
तो अगर प्रथमानुपात पूछेगा तो यानी ए बी अपान क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यदि ए बी सी 3 अंक दिया गया है, मतलब 12 16 20 दिया गया है, तो पूछा गया चतुर्थानुपात, तो क्या हो जाएगा बी सी अपान ए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रथमानुपात रहेगा तो ए बी अपान सी रहेगा, और चतुर्थानुपात रहेगा तो बी सी अपान ए रहेगा। और अगर 2 अंक दिया गया, यानी जैसे कि 36 और 64 दिया गया 2 अंक, और पूछा गया है तृतीय अनुपात, यानी तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको एक क्वेश्चन से आपको 4 इंफॉर्मेशन साथ ही मिल जा रहा है। इसको आप याद कर लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट लॉस से है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया। 15 टेबल का क्रय मूल्य यानी सीपी 20 टेबल के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। यानी लाभ होगा कि हानि होगा उसको आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाने के लिए ट्रिक क्या होता है इसका, यानी पूछा क्या गया 15 इंटू सीपी, यानी 15 गुणे सीपी इक्वल टू क्या होगा 20 टेबल प्लस, मतलब कि 15 टेबल को खरीदा गया और 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ पर सीपी का ऐसे मल्टीप्लाई होगा 20 से और एसपी का मल्टीप्लाई 15 से होगा। तो यानी सीपी कितना है 20 और एसपी कितना है 15, मतलब हमें कितने रुपए का हानि हो रहा है। अगर हमने किसी चीज़ को 20 रुपये में खरीदा 15 में बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ 5 रुपये की हमें हानि हो रही है। तो यहाँ पर तो हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज पूछा गया है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर 5 × 100 अपान 20 कर लेंगे। यानी जब भी हमें कोई भी चीज़ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को लगाते समय अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पर निकाला जाता है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो हमारा जो हानि आता है वो 25% आता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 25% की हानि हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर 25% लाभ भी दिया गया है और हानि देना है। अगर आप जल्दबाजी में एग्जाम में यही लड़के गलती करते हैं कि यहाँ पर 25% हानि दिया है लाभ भी दिया है, जल्दबाजी में अगर ध्यान नहीं देंगे तो लाभ को टिक लगा देंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हानि हो रहा है 25% का, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आई होप थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन भी क्या है, ये भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से ही है। तो देख लेते हैं क्या है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 400 रुपये में खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य एसपी क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बेसिक तरीके से आप कैसे लगा सकते हैं। सीपी इक्वल टू कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, और सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का लगाने के लिए हम पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, पहले हम देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए पी इक्वल टू क्या होगा सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू परसेंटेज अपान प्रॉफिट परसेंटेज में इंटू अपान 100। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना आता है 80 रुपये आता है। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होता है इक्वल टू होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा 480, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा अब 480 रुपये। यदि आप इस सवाल को ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो हमारी वस्तु होती है वो हमेशा सीपी क्या मानेंगे, हम 100 मानेंगे। तो हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर 100 से क्या हो रहा है 400, यानी कि कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदता है, 100 हमने मान लिया कि 100 था और 400 रुपये में खरीदा, तो 100 से कितना गुना है 4 गुना है। तो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है 20% का लाभ पर बेच रहा है उसको, उसे 20% का लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 120 जो होगा 100 पर हम 20% निकाल लेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 का यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करें यानी 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 480। तो यहाँ पर एसपी कितना आ जाएगा 480। इस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से लगाते हैं तो आप कम समय में भी लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे कि अगर समझ में आए तो बेस से लगाइए, और अगर जल्दी लगाना चाहते हैं तो ट्रिक से लगाइए। नहीं तो अगर आप फार्मूला से मास्टर फार्मूला ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर फार्मूला है CP अपान 100 इक्वल टू SP अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर CP की जगह रख देंगे 400 रुपये, SP तो पूछा ही है, और परसेंटेज हमारा कितना है प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। हानि होगा तो घटा देंगे, लाभ होगा तो जोड़ देंगे। यहाँ पर P का मतलब प्रॉफिट हुआ और L का मतलब लॉस हुआ। तो इस फार्मूले का यूज करके भी इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। हमने बेस भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया और मास्टर फार्मूला बता दिया। आपको जो सूटेबल लगता है उस फार्मूले या ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही था।
तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर साधारण ब्याज से है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कितने वर्षों में कोई धन 5 गुना हो जाएगा जबकि ब्याज की दर समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कितने वर्षों में, यानी समय पूछा गया, हमें मालूम चल गया कोई धन यानी कोई पैसा है 5 गुना हो जाएगा जबकि ब्याज की दर समय के साथ, यानी जितना पर, जैसे हम कह रहे हैं कि यदि 20% ब्याज है तो 20 वर्ष का समय भी है, यानी समय और परसेंटेज दोनों सेम है। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को लगाने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, रेट या टाइम दोनों पूछा जाए, रेट पूछा जाए तब भी और टाइम पूछा जाए तब भी, दोनों में एक ही फार्मूला लगाएंगे, n-1 इंटू 100। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको कैसे आप मान रखे। तो यहाँ पर टाइम पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना गुना, n क्या है, मतलब कि कितना गुना हो रहा है, 5 गुना 10 गुना, तो n की जगह 5 कर दिया, 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 100, तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 400। तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा 20 ईयर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 वर्ष, कोई धन 5 वर्षों में 20 गुना हो जाएगा। तो आई होप 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस तरीके क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं आप। ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। यहाँ प्रश्न ध्यान से पढ़ना है आपको कि कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, लेकिन कितने समय में यह अपने से 243 गुना हो जाता है। यदि इसको बेस से लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर समय दिया गया t, गुना है मतलब n, पहला क्या हो रहा है 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, यहाँ पर ध्यान रखा 3 गुना हो जाएगा। और फिर पूछा गया कि कितने समय में 243 गुना हो जाएगा, यानी हम 243 को 3 की घात 5 लिख सकते हैं। तो ये जो घात आएगा उस घात का मल्टीप्लाई हम इस पहले वाले समय में गुणा कर देंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 40 वर्ष। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 40 वर्ष आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आई होप लास्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा कि आप इस क्वेश्चन को कम समय में भी लगा सकते हैं जल्द से जल्द। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।